तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो हमने पिछले लेक्चर में आपने सबने पढ़ा है कि लिमिट ऑफ सम मेथड क्या होता है इंटीग्रल का। जो हमारा डिफाइनेट इंटीग्रल है उसका लिमिट ऑफ सम मेथड क्या होता है। लेकिन लिमिट ऑफ सम मेथड इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है वो। तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ करने के उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए और एक मेथड है। देखिए, उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, वो कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल ऑफ ए टू बी। ठीक है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि जब भी इंटीग्रल निकालते हैं हम एरिया, तो वो एक कंटिन्यूस वे में होता है। ठीक है, कभी भी ब्रेक नहीं होता है। तो ब्रेक वाला एरिया हम निकाल नहीं सकते जो डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यानी कि कंटिन्यूस एरिया है ए टू बी तक। ओके, तो उस वक्त आपको हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है एक्चुअल में, तो बाद में बताता हूँ मैं। तो एफ ऑफ एक्स जस्ट कंसिडर कर लेते कि ये हमारे पास टर्म है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है जो भी कुछ है। तो देन अगर इंटीग्रेशन में हमारी लिमिट दी जाती है, यानी कि देखिए यहाँ पे इंटरवल ले रहे हम, तो हमने यहाँ पे लिमिट नहीं ली थी, अब लिमिट लेने वाले हैं। तो अगर हमने लिमिट ले ली ए टू बी तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं आपको पता है, लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स। तो फाइव ऑफ एक्स आएगा, फाइव ऑफ एक्स को भी लिमिट लगेगी ए टू बी तक। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, जो अपर लिमिट है वो पुट कर देनी है एक्स की जगह पे, बाद में लोअर लिमिट पुट कर देनी है एक्स की जगह पे, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपका आंसर होगा। इससे जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका आंसर होगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर कर देंगे तो आपको फंक्शन की जो भी वैल्यूज है वो आपको आंसर में मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कोई लगाना नहीं है, तो कांस्टेंट क्यों एलिमिनेट होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए एडिट हो जाता है क्योंकि जब हम आंसर निकालते हैं तो आपको पता है एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स प्लस सी जनरली रहता है। तो फाइव ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी लिमिट होगा। ठीक है, सी तो हमारा कांस्टेंट है, वहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है तो हम बी पुट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बी पुट कर देंगे तो फाइव ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगी, और दूसरी टर्म हो जाएगी फाइव ऑफ ए प्लस सी हो जाएगी। ठीक है, तो बाद में जब हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ से सी सी तो कैंसिल हो जाता है, बाद में आपके पास बचता क्या है, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। यानी कि आपका जो भी आंसर होगा वो सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्मेट में होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, आपको जस्ट याद क्या रखना है, ये चीज याद रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। ये सब लिख लीजिए आप अपनी बुक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे आप, क्वेश्चन लेने के बाद आपको पूरा का पूरा इसका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले इसको। ओके, देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया है वो एक्सरसाइज का ही डायरेक्टली एग्जांपल ले लिया है, ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जब भी आप डिफाइनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर क्लियरली करना पड़ेगा। उसकी जो भी कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलेज है, जितने भी स्टेप्स हमने किए हैं, हर एक मेथड, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सभी के सभी मेथड अच्छे से हो जाने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो इसे भूल ही जाइए, ये होगा ही नहीं, आपको सॉल्व करने आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स जो भी है, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, जस्ट हमको एक्स्ट्रा मैटर क्या है इसमें कि हमको लिमिट दिए हुए है, जो लिमिट पुट करनी है और उसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो भी करना है वो इंटीग्रेशन ही करना है। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है आपको तो डेफिनेटली ये भी नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन के जितने भी वीडियो मैंने आपको दिए हैं, बनाए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाए। तो अगर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर है आप सब कुछ सॉल्व करके देखिए, तभी जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 9 x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे ही सिर्फ इस लिमिट को फिलहाल भूल जाइए, बस इसको देख लीजिए। कैसे करेंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स, इस तरह से करेंगे, राइट। उसके बाद मैं सेपरेटली कर लेता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, यानी कि अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और यस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स ही रहेगा यहाँ पे डी एक्स। अब मैं सेपरेट दे रहा हूँ दोनों को, यानी कि 1/1 to 9 अंडर रूट एक्स डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 9 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, अभी डायरेक्टली आंसर ही लिखना है इसका, तो आंसर क्या आएगा बताइए। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, तो एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। लेकिन बाद में क्या आपको देना है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट कहाँ से 1 to 9 तक, उसके बाद प्लस, और इसके बाद इसका एक्स टू द पावर -1/2 -1/2 प्लस यानी कि +1/2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय +1/2 यानी कि 2 अंडर रूट एक्स। तो 2 अंडर रूट एक्स इसका आंसर आएगा। उसके भी लिमिट 1 to 9 होगी। ठीक है, और प्लस सी वगैरह कुछ लगाने का नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है यहाँ से डिफाइनेट इंटीग्रल में प्लस सी का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/3 3/2 जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, 2/3 बाहर लिख दिया। अभी बचे है ये वाले टर्म, तो इसमें पुट कर दो। तो क्या करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, यानी कि 9 to the power 3/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 to the power 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 तो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना जस्ट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए इसका क्या होगा, बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका। 9 to the power 3/2, तो अंडर रूट 9 यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27 और -1 यानी कि 26 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 26 प्लस 2 इंटू इसका 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो जा रहा है क्या, नहीं, 52 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 to the 4 12, 2 + 2 4 5 + 6 64 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा, 9 का अंडर रूट यानी अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी कि 27 और 27 और ये -1 आ जाएगा, -1 26 ही होगा, राइट। और ये यहाँ से 3 -1 यानी कि 2 2 to the 4 26 2 to the 52 2 to the 4 3 4 to the 12 2 + 2 4 और 5 + 1 is 6/3, करेक्ट है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस क्वेश्चन का कि आपको वो जो एड वाला कैलकुलेशन है वो सबसे ज़्यादा करना है, अच्छे से केयरफुली करना है, तभी आपका आंसर सही होगा। आपका फाइनल आंसर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्वेश्चन में। सो राइट डाउन दिस। तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल में आपका दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x² + 5x + 6 dx। तो वही मेथड हमको, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम जैसे सॉल्व करते थे इंटीग्रेशन में, वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो देखिए 1/x² कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये 5/x होगा, तो प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा, सोचिए और बताइए मुझे। 5 है, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5/2 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 5/2 के स्क्वायर से, और उसके बाद जो +6 है वो एज इट इज़ वैसे के वैसे यहाँ पे रहने देना है। इसको आप पार्शियल से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करूँगा। x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 25/4 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस +6 साइन 6 4 ज़ा 24 माइनस 1/4 -1/4 यानी कि -1/2 का स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, यही आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा कि कौन सा आएगा, तो ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा स्क्रीन में। ओके, उसके बाद डायरेक्टली इसका आंसर बता दीजिए मुझे, जो भी आंसर है आप बता सकते हैं। तो 1/x² - x² का आंसर आता है 1/5 से log ऑफ x प्लस x माइनस a प्लस x x प्लस x माइनस a है, x प्लस 5/2 अपॉन, राइट। और लिमिट है हमारी 2 से लेकर 3 तक, ये हमारी लिमिट यहाँ पे आ चुकी है। तो उसके बाद ये तो 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे लॉग है, सबसे पहले लिमिट पुट कर देंगे यहाँ से। तो यस 3 अगर पुट कर देते तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा log ऑफ 3 पुट कर देंगे, 3 + 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 प्लस 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद माइनस log ऑफ 2 पुट कर देंगे, 2 + 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2
और 2 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास इतनी टर्म आ जाएगी। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 3, देखिए 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, 4/2 दैट इज़ 2, 2 प्लस 3 दैट इज़ 5, ये 5 बच गया यहाँ पे। 5 प्लस 1 6, 2 3 ज़ा 3 प्लस 3 दैट इज़ 6। उसके बाद माइनस log ऑफ, यहाँ पे भी वैसे 4 2, 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे 6 3 5 इस तरह से आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये log 5 माइनस log 6 बन जाएगा, माइनस log 4 माइनस log 5, ठीक है। बाद में log 5 माइनस log 6 माइनस log 4 प्लस log 5, तो ये आ जाएगा 2 log 5, और ये कितना होगा, ये तो थोड़ी बड़ी स्टेप होगी, छोटी सी स्टेप निकलते हैं। डायरेक्टली log ऑफ a माइनस बी है तो 5/6 डिवाइडेड बाय 4/5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 24, यस। तो ये आंसर होगा आपका फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे समझ में आया ना, log a माइनस log b है तो log a बाय b लिख सकते हैं, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 5 25 और 6 4 24, दैट्स इट। ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, वेरी इजी एग्जाम्पल, जस्ट कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए ताकि आपके आंसर आपको इजीली अच्छे से मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच।